आज हम शुरू करने जा रहे हैं कौटिल्य के राज्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने भी मनु की भांति ही राज्य के साव्यक स्वरूप का चित्रण किया तथा राज्य की 7 प्रकृतियों या अंगों का विवेचन किया। कौटिल्य के इन 7 अंगों में स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र को सम्मिलित किया है। कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें पहला है स्वामी। कौटिल्य ने राज्य या स्वामी को राज्य का शीर्ष अंग माना। कौटिल्य के अनुसार राजकीय शक्ति का प्रयोग राजा द्वारा ही किया जाता है, अतः राजा ही राज्य के दायित्वों की पूर्ति के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी है। कौटिल्य ने जटिल दायित्वों की पूर्ति करने में समर्थ हो पाने के लिए राजा की समुचित शिक्षा और प्रशिक्षण पर बल दिया तथा ये अपेक्षा की है कि राजा उच्च चरित्र वाला और सद्गुण संपन्न हो। अमात्य। कौटिल्य ने अमात्य या मंत्री को राज्य का अनिवार्य अंग माना है और कहा है कि अमात्य राज्य रूपी रथ के दूसरे पहिए की भांति ही है। अमात्य को राज्य का आवश्यक अंग मानकर कौटिल्य ने मनु की भांति ही यह स्पष्ट कर दिया है कि शासन की शक्ति राजा में निजी रूप से निहित नहीं है, अपितु राजा उस शक्ति का सामूहिक रूप से उपयोग करने के लिए बाध्य है। कौटिल्य ने राजा को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह महत्वपूर्ण राजकीय निर्णय अनिवार्य रूप से अमात्यों के परामर्श से ही करे। राजकीय कार्यों में अमात्यों के महत्व को देखते हुए कौटिल्य ने उचित प्रशिक्षण के बाद अत्यधिक सुयोग्य अमात्यों की नियुक्ति को आवश्यक माना। कौटिल्य ने अमात्यों की निश्चित संख्या का निर्धारण नहीं किया तथा यह माना गया है कि राजकीय कार्यों हेतु राजा आवश्यकता के अनुसार संख्या में अमात्यों की नियुक्ति करे। जनपद। कौटिल्य ने जनपद शब्द में राज्य की सीमाओं और उसके अंतर्गत निवास करने वाले लोगों दोनों को सम्मिलित किया। कौटिल्य ने प्लेटो की भांति राज्य की जनसंख्या अथवा भौगोलिक क्षेत्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं की। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कई प्रसंगों में जनपद शब्द को राज्य के प्रशासन के लिए भौगोलिक आधार पर संगठित एक इकाई के रूप में भी प्रयुक्त किया। इस अर्थ में जनपद को आधुनिक जिले के पर्यायवाची के रूप में समझा जा सकता है। कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि जनपद की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण उसकी रक्षा करना सुगम हो। कौटिल्य ने जनपद की भूमि के उपजाऊ होने को आवश्यक माना ताकि थोड़े परिश्रम से ही अन्न उत्पन्न किया जा सके। जनपद में सरोवर, नदियाँ, पर्वत और वनों के भी प्रचुर मात्रा में होने को कौटिल्य ने श्रेष्ठ माना है। उनकी मान्यता है कि जनपद का स्थल और जल मार्गों से जुड़ा हुआ होना उचित है। कौटिल्य ने जनपद में रहने वाली जनता में देशभक्ति, परिश्रम, बुद्धिमत्ता और पवित्र आचरण व्यवहार की अपेक्षा की है। दुर्ग। कौटिल्य ने दुर्ग को राज्य का एक आवश्यक अंग मानकर यह अपेक्षा की है कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त दुर्गों का निर्माण करें। उनके अनुसार राज्य की सीमाओं पर चारों ओर तथा उपयुक्त स्थानों पर सीमाओं के मध्य दुर्ग बनाए जाने चाहिए। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया। पहला, औतक दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ हो। दूसरा, पर्वत दुर्ग, ऐसे दुर्ग जो बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ हो, पर्वतों और कंदानों में व्याप्त हो। धानवन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो मैदान में बना हुआ हो और जल एवं घास से रहित हो।
वन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो चारों ओर दलदल और वृक्षों व झाड़ियों आदि से घिरा हो। कौटिल्य ने राजा को प्राकृतिक दृष्टि से उपयुक्त स्थान जैसे पहाड़ आदि पर ऐसे दुर्ग बनाने का परामर्श दिया जिसका युद्ध के लिए उपयोग किया जा सके। कौटिल्य का मत है कि ओतक दुर्ग और पर्वत दुर्ग राज्य की रक्षा की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। धानवक दुर्ग और वन दुर्ग वनों में बनाए जाते हैं तथा राजा आपत्ति के समय उनमें छिपकर अपनी रक्षा कर सकता है। कोष, कौटिल्य ने कोष को राजकीय कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक माना। कौटिल्य ने राजा से समुचित साधनों से अपने कोष में वृद्धि करने की अपेक्षा की है। कोष संग्रह के कार्यों को कौटिल्य ने व्यवस्थित ढंग से पूरा किए जाने पर बल दिया तथा इसके लिए उपयुक्त संख्या में विश्वास पात्र कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया। कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया कि वह कोष संग्रह के कार्यों में लगे हुए कर्मचारियों और अधिकारियों पर पूरी तरह निगरानी और नियंत्रण रखे। कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि कोषाध्यक्ष को कोष की स्थिति की पूर्ण जानकारी सदैव रखनी चाहिए ताकि राजा द्वारा सूचना मांगे जाने पर वह तत्काल सूचना दे सके। दंड या सेना को राज्य का आवश्यक अंग मानते हुए कौटिल्य ने इसे प्रजा की आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से रक्षा के लिए आवश्यक माना। कौटिल्य ने शौर्य आदि गुणों की परीक्षा के उपरांत सैनिकों की नियुक्ति का परामर्श दिया तथा सैनिकों को युद्ध कार्य में कठोर प्रशिक्षण दिए जाने तथा सेना को अनुशासित रखे जाने पर बल दिया। कौटिल्य ने सेना में सामान्यतः 4 वर्णों के सैनिकों को लिए जाने को उचित माना। फिर भी कौटिल्य सेना में भर्ती के लिए क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य व शूद्रों को प्राथमिकता दिया जाना उचित मानते हैं। कौटिल्य ने यथासंभव ब्राह्मणों को सेना में भर्ती न किए जाने का परामर्श दिया क्योंकि उन्हें आशंका है कि यदि ब्राह्मण सेना में नियुक्त हुए तो वे शत्रु द्वारा नमस्कार या आदर सत्कार व्यक्त करने पर उन्हें क्षमा कर सकते हैं। मित्र, कौटिल्य ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में मान्यता दी। कौटिल्य का स्पष्ट मत है कि राज्य अपनी प्रजा के कल्याण के कार्यों में तभी लग सकता है जब उसे बाहरी आक्रमणों की आशंका कम से कम हो। इसलिए कौटिल्य ने मित्र संग्रह को राज्य के लिए अत्यधिक आवश्यक मानते हैं क्योंकि अन्य राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध होने पर राज्य अपनी सीमाओं की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रह सकते हैं। मित्र को राज्य का आवश्यक अंग मानकर कौटिल्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह राज्य के साम्राज्यवादी स्वरूप के पक्ष में नहीं है। कौटिल्य ने राज्य की प्रकृतियों की तुलनात्मक विवेचना नहीं की। अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रसंगों से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि राज्य के कार्यों की सिद्धि के लिए जिस समय प्रकृति को महत्व दिया जाना आवश्यक हो उस समय उसी प्रकृति को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। राज्य के अंगों के रूप में 7 प्रकृतियों का विवेचन कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य की प्रकृति का पूर्णतः स्पष्टीकरण नहीं करता। कौटिल्य ने 7 अंग या प्रकृति के माध्यम से शासन के संस्थागत स्वरूप और राज्य के आवश्यक साधनों का स्पष्टीकरण किया। सप्तांग सिद्धांत में राज्य को पूरे अंगों का विवेचन भी किया गया है। आधुनिक समय में राज्य के अनिवार्य माने जाने वाले तत्व संप्रभुता का चित्रण कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग प्रकृतियों में नहीं किया। राज्य की संप्रभु शक्ति को कौटिल्य ने दंड और धर्म की अवधारणात्मक व्याख्या द्वारा स्पष्ट किया।
वस्तुतः राज्य के जिन 7 अंगों का कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में विवेचन किया है, वह राज्य की आधुनिक धारणा में सम्मिलित 3 तत्वों भूभाग, जनसंख्या तथा शासन को व्यक्त करते हैं। जनपद में भूभाग और जनसंख्या दोनों तत्व सम्मिलित है। स्वामी और अमात्य शासन के संस्थागत पक्ष को तथा कोष, दुर्ग व मित्र शासन के कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक साधनों को तथा शासक द्वारा दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता को प्रकट करते हैं। स्वामी, अमात्य, दुर्ग, कोष, मित्र सम्मिलित रूप से राज्य के रूप में आधुनिक राज्य के आवश्यक अंग सरकार को व्यक्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।